हाँ सो फ्रेंड्स, सोचा चलो बहुत सारी चीज़ों पे वीडियो बनाने का मन करता है तो बीच में मैंने बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस यूज़ की। उसमें से कुछ कुछ स्मार्ट वॉचेस जो थी वो अच्छी थी। मतलब मुझे अभी तक कुछ सेटिस्फाइंग उतनी लगी नहीं, पर या ठीक थी। मतलब इससे पहले मैं रियल मी वॉच यूज़ कर रहा था। जैसे बहुत सारे यूज़र्स ने देखा होगा, मुझे वॉच का बहुत शौक है, तो मैं स्मार्ट वॉच वगैरह यूज़ करता हूँ। एनालॉग वॉचेस भी है सभी तरह की। तो दो वॉचेस पे मैंने बीच में बनाई वीडियो। उसमें एक तो अभी मुझे लगा कि जिस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो बना, वो है फायरबोल्ट इनविजिबल। तो इनविंसिबल, ओके, इनविंसिबल। तो मुझे ये वॉच क्यों अच्छी लगी, मुझे इसमें जो जो चीज़ें अच्छी लगी तो बता देता हूँ। जो इसमें लिखा है कनेक्ट TWS, मतलब इसमें डायरेक्ट आप बिना फ़ोन के भी गाना सुन सकते हैं। दूसरी बात, इसमें डिस्प्ले एमोलेड है तो ऑब्वियसली उसको ब्राइटनेस का तो बोलने की ज़रूरत नहीं। वॉच फेसेस 100 वॉच फेसेस बिल्ट इन है। वॉच फेसेस 100 मुझे नहीं लगी बिल्ट इन है। मेरे ख्याल से रहेंगे 30 के आसपास है, मतलब आई थिंक सो, कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी हो गया मुझे थोड़ा वक्त। 8 GB बिल्ट इन मेमोरी है, जिसमें 1,500 गाने रह सकते हैं। ओके, सही बात है। 100+ स्पोर्ट्स मोड है। ओके, अभी जितने भी वॉचेस आ रही है उसमें आप देख सकते हो कि एमोलेड बहुत सस्ते में आ रही है, पर इश्यू जो मुझे लगा वो ये है कि उनका रेजोल्यूशन इसका 454 है, जो कि बहुत अच्छा है रेजोल्यूशन। जैसे मैं रिसेंटली अभी देखा था, MS Fit की T-Rex देखें, उसके अंदर 360x360 था, तो मज़ा नहीं आया। मतलब अच्छा था, उतना अगर आप गौर से नहीं देखते तो उतना डिफरेंस नहीं फील होता, बट मुझे तो फील हुआ। तो इसमें जो है रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है। 35 mm का 3.9 का डिस्प्ले, जो कि बहुत बड़ा डिस्प्ले है। बाय विक्की कौशल। इससे बाकी ब्लूटूथ कॉलिंग है, और स्लीप मॉनिटरिंग है, रिमोट कैमरा है, वेदर अपडेट है, 1,500 सॉन्ग्स, वो मेडिटेटिव ब्रीथिंग, अलार्म, सैनिटरी, ये वो, 1.39 डिस्प्ले। प्राइस इस पे MRP लिखा है 16,000, ठीक है। पर ऑफर में मुझे पड़ गया ये 7,500 का पड़ा। तो एनीवेज मैं पॉइंट पे आता हूँ। अभी ये वॉच का जो है रिव्यू तो आपने बहुत देखे होंगे, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे, पर एज ए यूज़र मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ कि किसको ये वॉच लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। इस वॉच में मुझे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा पकाऊंगा नहीं मैं, और स्टार्ट कर लेता हूँ। तो बॉक्स को खोलेंगे तो इसमें बहुत सारे आपको एडिशनल चीज़ें मिलती है, जैसे गाना सब्सक्रिप्शन है, ZEE5 सब्सक्रिप्शन है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये देखिए, ये सब बोल्ट का, ये पता है मैं एक्टिवेट भी नहीं किया, आज कर लूँगा। ये वारंटी कार्ड है 1 ईयर, ओके। गाना का सब्सक्रिप्शन मिलता है, ये शायद 3 मंथ्स का। ZEE5 प्रीमियम 1 महीने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये आती है वॉच। तो इसका पहले निकाल लेते हैं हम। ओके, तो ये देखिए, ये इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। ओके, तो बाकी इसमें जो केबल है वो तो आपने देखी होगी, तो मुझे कुछ ज़्यादा लगा नहीं उसमें कुछ बताने जैसा। तो एनीवेज मैं डायरेक्ट जितना शॉर्ट होगा उतना वीडियो। ये वॉच जो है डिस्प्ले के मामले में नंबर 1 है, मतलब नहीं कंपेयर कर सकते आप किसी से भी। बहुत अच्छा डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन में भी इतना प्यारा लगता है डिस्प्ले कि आप सच में मतलब लेके घूमते हो। तो मैंने ब्राइटनेस में कम रखी है, ये फिर भी अच्छा लग रहा है। और जब आप नॉर्मल करते हो ये देखिए, तो मतलब बहुत ही फैंसी लगता है। तो स्पेशली ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो जिनको मतलब फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा जोर नहीं देते, जिनको अच्छी लगनी चाहिए वॉच, थोड़े बहुत जो है वॉच में फीचर्स हो जाए तो ठीक है। कॉलिंग के लिए भी बहुत अच्छी है वॉच ये। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये वॉच है, इसमें डायलॉग आपको चेंज करना है तो इस पर क्लिक करके रखिए। ये देखिए, यहाँ पे 100 वॉच फेसेस नहीं है, इतना तो मैं श्योर कर सकता हूँ। वॉच फेसेस बिल्ट इन फ़ोन के अंदर सेव हो जाती है, उस वजह से एडवांटेज ये है कि आप ऐप के थ्रू जस्ट 1 सेकेंड में जो है वॉच फेस चेंज कर सकते हो, जस्ट 1 सेकेंड में। क्योंकि मुझे याद है रियलमी का मेरा वॉच था, उसमें मैं अगर जब वॉच फेसेस चेंज करता था तो वहाँ से मेरे कैसे कभी कभी 3 मिनट लग जाते, कभी कभी 5 मिनट लग जाते, वॉच फेस चेंज होने में बहुत टाइम लगता था। इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। सभी टाइप के वॉच फेसेस है, मतलब हर इंसान के लिए वॉच फेसेस है। लेडीज़ के लिए बोलिए, लेडीज़ में वैसे हालांकि ये डायल बहुत बड़ा है तो उतना अच्छा नहीं लगेगा उनके वेस्ट पे, पर जेंट्स के लिए अच्छा है।
और हर डायल के अंदर एक अच्छी बात यह है कि सब जगह पे कुछ ना फैसिलिटीज़ दी गई, जैसे बैटरी। मुझे रियलमी में कंप्लेंट ये थी कि रियलमी वॉच के अंदर मैं जब देखा तो उसमें बैटरी परसेंटेज कितना वो दिखाई नहीं देता आपको, और कोई भी ऐसी डायल नहीं है जिसमें आपको वेदर दिखाई दे या बैटरी दिखाई दे। तो अच्छी है, फ़ोटो भी रख सकते हो आप बहुत से, तो वो मुझे अच्छा लगा। अभी इसमें देखिए, इसके अंदर आप जैसे कोई भी अगर आप जाते हो, अभी ये रखा तो बैटरी 76% है, टेम्परेचर बता रहा है ऊपर, वेदर विदर, कितना स्टेप्स चला, तो हर चीज़ का डिटेल आता है। तो ये मुझे बहुत इसका अच्छा लगा कि वॉच फेसेस जितनी भी है वो सच में इंफॉर्मेटिव है और सभी के सभी अच्छी है। तो ये वॉच उनके लिए बहुत अच्छी है जिनको वॉच फेसेस ज़्यादा पसंद है, अच्छी लगनी चाहिए वॉच, प्रीमियम फील होना चाहिए वो बात है। तो अभी इसका जो दो बटन है, ये तो ऊपर का बटन जो ऑब्वियसली ये डिस्प्ले ऑन ऑफ का है, ये जो है इससे ऐप्स आते हैं। ऐप्स पहले आपको एक पहले नॉर्मल व्यू का आया था कि मेनू में क्या है, तो मेनू आप चार तरीके से रख सकते हैं इसमें। एक तो ये है, ठीक है, जिस तरह, ओके, ये देखिए, ब्रीदिंग, वेदर, डायल पैड, मैसेजेस वगैरह, फ्लैश लाइट, कैलेंडर, कैलकुलेटर, सॉरी, टाइमर, रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर भी है, वो भी एक अच्छा लगा। तो पहले ये है, डिस्प्ले में आप जाते हो तो डिस्प्ले, ये सेटिंग्स में जाते हो तो डिस्प्ले, सेट टाइम, वाइब्रेशन, ब्राइटनेस, व्यू मोड, सेट लैंग्वेज, ठीक है, डू नॉट डिस्टर्ब, पावर सेव, यूएसबी मोड, अबाउट, शट डाउन, रिबूट, रीसेट, ये सब ये। तो मेनू ज़्यादा उन्होंने लेंदी किया हुआ है, देखा है, तो ये ज़रा ऑर्गेनाइज करते तो और भी ईजी होता है। तो व्यू मोड में आप अगर जाते हो तो सर्कुलर एक आता है, जो आपने देखा होगा, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ऑन हो गया, ये देखिए, ये ऐसा सर्कुलर, ये वो, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता उतना। दूसरा जो है, व्यू मोड, लिस्ट मोड है, तो लिस्ट मोड में जो है, ये लिस्ट मोड है, तो ये एक मोड है। अब आप सोच रहे होंगे ऑलरेडी इतनी वीडियोस है तो और एक वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या थी। तो देखिए, मैंने देखा बहुत सब लोग ने इस पे वीडियो बनाया हुआ, पर जो एक्चुअली कुछ चीज़ें होती है जो पता रहनी चाहिए वॉच के बारे में, वो नहीं किसने बताया, किसने भी नहीं। वो मुझे ऐसा लग रहा है सबने छुपाई बातें, इसलिए मैंने ज़रा थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बढ़े, इसलिए मैंने बनाए। तो लिस्ट मोड है, ग्राइंड मोड है, ग्राइंड मोड में जैसे आपने देखा होगा, मेनू जो है नॉर्मली ये इस तरह का, रियलमी में जो वॉच में आता है उस तरह का मेनू है। तो मैं जो है व्यू मोड जो है वो यही रखूँगा, लिस्ट मोड, ठीक है। तो वो बात है। तो डायल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छे बात है। और क्या क्या बताता हूँ, स्टेप काउंट, बीपीएम मीटर, ये वेदर, आवाज़ का, साउंड क्वालिटी, फ़ोन के अंदर से गाना बजाया मैंने, बहुत अच्छा है। आप अगर कहीं जा रहे हो तो फ़ोन की अगर बैटरी लो हो गई तो भी आप इसके थ्रू गाने सुन सकते हो। फिर भले आप फ़ोन का गाना इसमें बजाइए, वो भी एक ब्लूटूथ स्पीकर अगर आप कैरी नहीं कर रहे, तो मुझे मतलब ज़रूरत नहीं रहती वो। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि चलो ड्राइव करते वक्त फ़ोन आपने कहीं भी तो रखा, और वॉच आपका ड्राइव करते वक्त हाथ आपका फेस के सामने रहता है, या फिर तो उसमें आप उस कंडीशन में आप फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के इसमें गाना सुन सकते हो। मुझे मालूम वो ज़्यादा लॉजिकल नहीं, वो फिर भी ऑप्शनल है, इसमें वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह है। तो चलिए, फीचर्स तो ऑब्वियसली आपने सब देख लिए क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो वॉच फेसेस बहुत अच्छे हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी अच्छा है। बैटरी बैकअप होनेस्टली मतलब ये मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बैटरी बैकअप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के हाथ में मैक्स टू मैक्स जो मिला हुआ है वो है 3 दिन का। और अगर आप कहोगे कि विदाउट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा मुझे, पर 5 दिन का आई थिंक 4 या 5 दिन का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है अगर आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो तो। पूरा बैटरी ख़त्म होने तक यूज़ कर रहे हो तो वो उस पर डिपेंड है, लेकिन कि आपका वाइब्रेशन कितना आपने रखा हुआ है वगैरह। अभी इसमें जो है मोड जो है वो बताता आपको क्या क्या है। देखिए, मोड जो है ब्लूटूथ में फ़ोन मोड है, लोकल मोड है और TWS मोड। तो लोकल मोड मतलब जैसे आपका नॉर्मल जो स्मार्ट वॉच होता है, इसमें नोटिफिकेशन आपको नज़र आएंगी, तो वो इसमें नज़र आ जाएंगी।
फ़ोन मोड के अंदर आप जाओगे तो फ़ोन आप डायल कर पाओगे, और कॉल जो भी आएगा वो आप इसमें रिसीव कर पाओगे, इससे बात भी कर पाओगे, लाउड वॉइस है, टेंशन नहीं है। और TWS मोड में अगर आप जाते हो तो ब्लूटूथ स्पीकर या जो भी आपको कनेक्ट करना है ब्लूटूथ, आप कहीं पे गए हो पार्टी में, वहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर लगाना है या जो भी है, तो आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। देखिए मेरा ट्रुकी वगैरह दिखा रहा है, तो इनवेज तो वो है। तो मतलब आपको अगर बिना फ़ोन के आपको कहीं पे जाना है, सिर्फ गाना सुनना है, फ़ोन घर पे रखना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो मैं लोकल मोड पे रखता हूँ। अगर आपने इसे फ़ोन मोड पे रखा तो बैटरी बैकअप बहुत कम मिल रहा है, मतलब मैक्स टू मैक्स आप पकड़ लीजिए, मेरे ख्याल से 24 घंटे से थोड़ा ऊपर आ जाएगा, मतलब वही ज़्यादा से ज़्यादा दो दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, बस इतना ही कहूँगा मैं। वो भी अगर आप ज़्यादा बात नहीं करते हो फ़ोन के थ्रू तो, क्योंकि अगर फ़ोन मोड रखते हो बहुत बैटरी कंज्यूम करती है। ठीक है, तो फ़ायदे तो सभी लोग बताते हैं आपको ये वॉच का। अब मैं आपको नुकसान बताता हूँ। नुकसान जो मुझे मतलब ये इसमें जो मुझे लगे, ऐसे लगे कि जो बग्स हो सकते हैं या जो भी है, पर है ही फ़ोन में इश्यूज़ है, बताता हूँ। पहली बात तो ये फ़ोन मतलब ये उनके लिए वॉच है जो मैंने कहा जिनको फैंसी चीज़ें पसंद है, जो अच्छी दिखने वाली चीज़ें चाहिए, पर उनको ये फ़र्क नहीं कि फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा जोर दिया। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, व्हाट्सएप का मैसेज जब आता है तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत लेट आता है। दूसरी बात मुझे जो अच्छी नहीं लगी वो इसमें यह है कि आप जब भी कॉल आता है तो इसमें आप बस रिजेक्ट कर सकते हो, अगर आपका नॉर्मल मोड पे अगर है फ़ोन, ये वॉच सॉरी, रिजेक्ट कर सकते हो, सिर्फ साइलेंट नहीं कर सकते और आंसर भी नहीं कर सकते। फ़ोन मोड में तो आंसर और प्लस रिजेक्ट का बटन है, साइलेंट का कहीं पे भी नहीं है। मतलब अगर आपका आया है कॉल, आप कहीं मीटिंग में बैठे हो तो आपको साइलेंट करना है, आप इस वॉच के थ्रू कोई भी इनकमिंग कॉल को साइलेंट नहीं कर सकते, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज मुझे जो लगा वो ये था कि इसके अंदर आप जो है अपने फ़ोन के म्यूज़िक को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसका जो है ये मीडिया प्लेयर जो है वो है नॉर्मल है, उसके थ्रू आप जो है गाना भी ना सुनिए, जो भी करना है आपको आप फ़ोन के थ्रू सुनिए। पर अगर आप जैसे फ़ोन में गाना आपने बजा के रखा हुआ है और फ़ोन के ही रखा, और आप इसके थ्रू वॉच के थ्रू अगर वहाँ पे गाना नेक्स्ट या चेंज करना चाहते हो, वो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बस इतना ही ऑप्शन है कि वो गाना इसमें आपको डालना है, वॉच के अंदर सेव करना है, और वॉच के अंदर सेव करने के बाद जो है फिर वो गाना जो है आप इस फ़ोन के थ्रू आप चेंज कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो। उसमें भी ये एक इशू ये है कि ब्लूटूथ अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो वॉल्यूम कंट्रोल इसमें से नहीं होगा। ठीक है, मतलब स्पीकर जो है उसका कंट्रोल आप कर सकते हो, ये इसका स्पीकर का कंट्रोल, पर आप अगर बाहर कहीं पे गाना लगा रहे हो ये वॉच के थ्रू या जो भी है, तो वो आप वॉल्यूम कंट्रोल इसके थ्रू नहीं कर सकते। ना ही आप ऑब्वियसली इस गाना इसमें से लगाया हुआ है तो फ़ोन का तो कुछ लेना देना ही नहीं, तो फ़ोन से तो आप वॉल्यूम कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे। तो इससे ही है, तो ये कुछ चीज़ें जो है मुझे बहुत बुरी लगी। तीसरी जो मुझे जो बुरी बात लगी है वॉच के बारे में वो ये है कि अच्छा डिस्प्ले दिया हुआ है, सब कुछ है। अभी जैसे मेरी वॉच है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में रखा हुआ है, रेस टू वेकअप नहीं हो रहा है, मुझे मैन्युअली ही वेकअप करना पड़ेगा, मैन्युअली ही ओपन करना पड़ेगा। वो आप रेस टू वेकअप नहीं कर सकते जब आपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखा हुआ है। तो हाँ, ये बंद हो जाएगा थोड़ी देर डिस्प्ले 60 मिनट बाद, पर रेस टू वेकअप जो है वो फीचर वो बंद हो जाता है जैसे ही आपने इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर लिया। तो तीसरी बात एक्यूरेसी की बात अगर आप कहें, पेडोमीटर वगैरह मैंने चेक किए बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। जहाँ पे आपके मैं कैसे मैं गिनता हूँ 10 कदम है तो ये आपको दिखा देगा करीबन 15 स्टेप्स के आसपास दिखाएगा। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के मामले में बहुत बेकार है। दूसरी बात ये लगी जीपीएस का, मतलब जैसे इसके ऐप के बारे में भी मैं आगे आप स्क्रीनशॉट ऐड करूँगा तो ऐप के बारे में बता दूंगा कैसा है, तो वो समझो नेक्स्ट इसमें है, थोड़ा सा आगे आपको नजर आएगा। पहले वॉच पे आते हैं फिर ऐप पे आते हैं। तो उस वजह से ये वॉच जो है ये अच्छी है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, साउंड क्वालिटी हाईटेक भी बहुत ज़्यादा है, दिखती भी अच्छी है। स्ट्रैप क्वालिटी ओके है, मैं नहीं कहता कि ये थोड़ी स्ट्रेचेबल है, कंफर्टेबल है, मैं नहीं बोल रहा कि कंफर्टेबल नहीं है, देखिए कंफर्टेबल है, बट प्रीमियम फील नहीं देती है, पहली बात। तो दूसरी बात जो मुझे इशू जो लगा वो ये है कि फीचर्स वाइज जो है ये उतनी अच्छी नहीं है वॉच। ठीक है, तो वो एक है। तीसरी बात मुझे जो अच्छी नहीं लगी इसकी कि इसका जो चार्जिंग के लिए जो दिया हुआ है वो पोगो केबल कहते हैं वो दिया हुआ है,
और उसी के थ्रू ही आपको गाना जो है ट्रांसफ़र करना है इसमें। इसको आप जो है मास स्टोरेज मोड पे रखना है और आपको पीसी को कनेक्ट करना है। फिर वहाँ पे आपको पीसी में जो नज़र आएगा कि ये एक मास स्टोरेज मोड में है और आपको गाना सेंड करना है। पर उसमें भी इश्यू है, मैं बताता हूँ। मैं 1 GB के गाना ट्रांसफ़र कर रहा था, मुझे लग गए करीबन 1.5 घंटे के आसपास लग गए। क्यों? रीज़न ये था, जब भी गाना ट्रांसफ़र होने आ जाता था 50% पे आने के बाद में वॉच रिबूट हो जाता है। वॉच रिबूट होता है, पता नहीं क्यों। मैंने सब कुछ ट्राई किया, मुझे लगा यूएसबी का इशू होगा, तो यूएसबी 3.0 में ट्राई किया मैंने, 2.0 में ट्राई किया, फिर विंडोज़ भी दूसरों से ट्राई किए, हर जगह पे ट्राई किया, पर नहीं, गाना ट्रांसफ़र होते वक्त पता नहीं ये वॉच जो रिबूट हो जाती है, फिर वापस से आपको रीट्राई दे के फिर वापस से वो कंटिन्यू करना पड़ता है। तो मुश्किल से मैंने कैसे 15 गाना इसमें डाल पाया अब तक में, क्योंकि पूरी ज़िंदगी लग जाएगी अगर आप 1,500 गाना डालने बैठे तो। ठीक है, तो वो एक इशू हो गया। बाकी और अगर आप इसके बारे में इशू अगर पूछे तो ये है कि डिस्प्ले के ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, सब कुछ है, पर वेकॉन डिस्प्ले में क्यों नहीं दिया वो पता नहीं लगा मुझे। जीपीएस दिया नहीं है, जीपीएस दिया नहीं, उस वजह से एक्यूरेसी मैंने कहा कि बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है। अभी जो अगला पार्ट जो है वो बताता हूँ आपको कि ऐप के बारे में। ऐप के इसमें इशू ये है कि आप जब रनिंग करने जाते हैं, जब भी ऐसा है, तो रनिंग करते वक्त आप जब ऐप वगैरह इसका ओपन करते हैं, रनिंग मोड रखते हैं, इशू ये होता है कि तभी ऐप जो है वो खुद ब खुद क्लोज हो जाता है। मैंने अभी ट्राई किया, मतलब मुझे बहुत सारे इसमें सेटिंग्स थी, जैसे वो जो बोलते हैं ना डू नॉट स्लीप वगैरह, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट डेटा वगैरह, सब मैंने ऑन रखा, मतलब क्लोज नहीं होना चाहिए ऐप। इवन मैं लॉक करके भी रखा था मेमोरी के अंदर, ताकि ये मुझे लगा कि चलो उस बहाने एटलीस्ट एक्टिव होगा, पर नहीं, उसमें भी एक्टिव नहीं रहा। तो ऐप के मामले में, या आपको अगर कोई और फीचर चाहिए जो नॉर्मल आप स्मार्ट वॉच से एक्सपेक्ट करते हैं, वो फीचर्स इसमें नहीं होंगे। कॉन्टैक्ट्स टोटल 300 कॉन्टैक्ट्स आप फ़ोन में सेव, सॉरी, वॉच में सेव कर पाएंगे, पर उसमें भी इशू ये है कि मेरे फ़ोन में 1,500 कॉन्टैक्ट्स है। अभी 1,500 कॉन्टैक्ट से मैं सेव करने गया तो स्टार्टिंग के 300 जो है वही कॉन्टैक्ट आ गए। तो मुझे पता नहीं कि किस तरह इसमें सिर्फ 1,500 में से 300 कॉन्टैक्ट कैसे सेलेक्ट किए जाए और कैसे ट्रांसफ़र किए जाए। तो वो भी एक इशू है। उस वजह से जो अननोन जो है उनके ज़्यादातर जो है नाम आ जाते हैं, और जिनका नाम आना चाहिए उनके कॉन्टैक्ट्स के नाम नहीं आते। तो वो भी दिखाया था आपको कैसे कॉन्टैक्ट्स वगैरह है। म्यूज़िक मोड, स्पोर्ट्स मोड जो दिए गए बहुत सारे दिए, रनिंग मोड है ये वगैरह, ऐसा है। पर प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे स्पोर्ट्स मोड दिए, पर आपको जैसे रनिंग रनिंग तो मैं यूज़ नहीं करता। वॉकिंग वॉकिंग के लिए मुझे जो है ये देखिए, स्लाइड कर करके, 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 स्लाइड करके, बॉल, सॉफ्ट बॉल, ये वो, आउटडोर, हाँ, आउटडोर वॉक, ये दे दिया। तो इसमें और एक जो मैं फ़नी बात ये लगी, कितने किलोमीटर में चला वो नहीं दिखा रहा, वो नहीं दिखाया। कितने कैलोरीज बर्न हो गए वो सब दिखाएगा, कितने मिनट्स आप चल रहे हो वो दिखाई देगा, पर कितने किलोमीटर चले वो नहीं दिखाता। ठीक है। दूसरी बात इसमें मुझे अजीब जो लगी वो ये है कि इसमें ऐप में तो दिखाया है मतलब इसमें ना 24 हार्ट रेट मॉनिटरिंग वो ऑप्शन नहीं है। आपको जब भी आप लगाते हो तो थोड़ा अजीब लगा मुझे कि कितना एक्यूरेट है, आई डोंट नो। अब ये देखिए, मैं ये करता हूँ, शुरुआत किया है, देखते बीपीएम क्या दिखाता है मेरा। सेंसर्स मुझे इसके नहीं पसंद है। अभी देखिए ये 68, ये चलते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा, जबकि मुझे मालूम है 65 68 नहीं है मेरा बीपीएम, थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पर फिर भी ठीक है, चलो वो मान लेता हूँ। पर ये मुझे हर बार चेक करना पड़ता है, हर बार चेक करना पड़ता है। तो ये जो 24 हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो है वो इसमें नहीं है। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है जैसे मैं होता हूँ, मुझे 24 आवर्स लगता है, ताकि मैं देख सकूँ हर घंटे मेरा कितना जो है हार्ट बीट चेंज हुआ, ड्राइविंग करते हो क्या, दिन के टाइम जब मैं ऑफिस में था, शाम के वक्त जब घर पे आया तो कुछ भी नहीं। और ये जो है ये अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो ये चलते ही रहेगा जब तक स्क्रीन लॉक ना हो। अभी 87 पे आया, देखिए 87 पे आया, 90 पे आया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, 94 आ गया अभी। तो स्टार्टिंग 65 से हो गई, ऐसे लगता है स्पीडोमीटर है ये।
तो एक्यूरेसी की तो भरोसा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए कहीं पे भी नहीं। ये मतलब हर चीज़ के मामले में बोल रहा हूँ मैं, ये सिर्फ इसी के बारे में नहीं। और कंटिन्यू ये 10 मिनट तक यही चलते रहेगा। ऐसा नहीं कि चलिए मॉनिटरिंग हो गया आपका और क्लोज हो गया, ऐसा है। तो देखिए 99 तक पहुँच गया अभी, 97, 95। तो सेंसर्स बिल्कुल भी नहीं। तो इन शॉर्ट सिंपल मैं ये बात बोलूँगा कि देखिए 87 बिल्कुल मतलब पता नहीं। और वेदर 25 दिखा रहा है, ये तो ठीक है, पर लाइव वेदर नहीं दिखा था। ये अच्छा है, वेदर फोरकास्ट वगैरह ये अच्छा लगा, पर बाकी चीज़ों के उनमें देखिए। तो ये वॉच जो है, यही नहीं, फिटबिट की मैंने मोस्टली अभी मैंने फिटबिट के और भी एक दूसरे देखी मैंने, आई थिंक सो ऑलमाइटी। तो उसमें भी म्यूट का ऑप्शन नहीं दिया, शायद फायरबिट वाले को पता, फायरबोल्ट वाले को पता नहीं कैसे म्यूट ऑप्शन दिया जाता है, वो तो मैंने ट्राई नहीं किया। पर फिलहाल ये एक वॉच मैंने देखी है, तो मैं सोचा चलो आप रिव्यू देख लेते हो, हर जगह पे आपको बेनिफिट बताया जाता है, पर डिसएडवांटेजेस क्या क्या है वो ये वॉच का कोई बताता नहीं। तो वो मतलब फायर बोल्ट का स्पेशली, तो वो मैं सोचा वही मेरा इंटेंशन था बताना। तो ये एक है वॉच, अच्छी है किन के लिए, जिनको कॉलेज गोइंग जो है मैंने देखा है उनको हार्ट रेट मॉनिटर नाम के लिए कोई वॉच पहनी रहती स्मार्ट वॉच, उनको ये भी बताया था हार्ट बीट कैसे चेक की जाए या जो भी है, बस हाँ अच्छी दिखनी चाहिए, स्क्वायर रहनी चाहिए, उनके लिए ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो डायल्स वगैरह जो है मैंने जैसे बताया आपको, डायल बहुत खूबसूरत है। ऐप बहुत घटिया है इसका, इन्होंने जो ऐप जो दिया हुआ है फिट विनर, वो बहुत ही घटिया ऐप है। तो ऐप का भी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ यूज़ है, उसमें ऐप में कोई फीचर्स नहीं दिए गए। मुझे नहीं लग रहा कोई एक्स्ट्रा कुछ भी फीचर कुछ भी नहीं है। तो जस्ट पर डिस्प्ले के मामले में इसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, बहुत खूबसूरत डिस्प्ले। अभी देखिए मैं व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है, पर ये कुछ दिखा नहीं रहा, इवन दो मैंने फिंगरप्रिंट भी हटा दिया है, पर फिर भी व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है। अभी ये मुझे ओपन करना है, नहीं, ये कुछ ओपन नहीं होगा, ये सिर्फ इसी तरह दिखाएगा। तो नोटिफिकेशन भी कुछ काम की नोटिफिकेशन नहीं है। कॉल का आता है, रिजेक्ट का सिर्फ ऑप्शन मिलता है, वो भी कभी कभी दिखाता है कभी कभी नहीं। कनेक्टिविटी के मामले में ओके ओके है, पर ज़्यादा कुछ मैं ये वॉच से ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। ये वॉच सिर्फ फैंसी लोगों के लिए अच्छी है, जो फैंसी चीज़ें पसंद करते हैं, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, स्टाइलिश दिखनी चाहिए, तो ये वॉच है आपके लिए। आप जाइए डिस्को पब में वगैरह, ब्राइट है एकदम। इसका ब्राइटनेस दिखाया था आपको, वाइब्रेशन मैंने ऑफ रखा हुआ है कि वाइब्रेशन बहुत घटिया है, ऐसा लगता है जैसे चाइना फ़ोन है। अभी देखिए इसका ब्राइटनेस मैं फुल कर दिया, अब अगर आप देखोगे इसका तो मतलब आप समझ सकते हो, अब इतना ब्राइट है कि लाइट आ जाती है। देखिए ये देखिए मैं नेल्स पे आपको फील हो रहा होगा, बहुत लाइट है। ऑटो ब्राइटनेस फीचर देना चाहिए था पर उन्होंने वो दिया नहीं, तो मेरे ख्याल से वो भी एक इशू है। ब्राइटनेस मैं मीडियम ही रखता हूँ हमेशा, तो ठीक है, लो ही रखता हूँ कि वो उतना है, तो ठीक है। तो अगर आपको इसी तरह की अगर मेरी और भी चीज़ों के बारे में अगर वीडियोस चाहिए होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में जैसा मुझे रिस्पॉन्स आएगा उस तरह मैं और वीडियोस बनाऊंगा। ज़रूरी नहीं कि वॉच पे ही रहेगी, पर हर चीज़ के बारे में आपको डिसएडवांटेजेस जो भी रहेगा एक हॉनेस्ट रिव्यू बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी स्पॉन्सरशिप नहीं, ना कुछ किसी चीज़ से कुछ है। तो जो चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ मैं उनके बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको डेफिनेटली बताऊँगा, क्या इश्यूज़ है क्या नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपका सब्सक्रिप्शन जो है उसी से मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ें पता अच्छी लग रही है। कमेंट्स में बताइए, मैं और वीडियोस बनाऊंगा फिर इस बारे में, ठीक है। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। तो आज की वीडियो ये का एंड है। आज की वीडियो थी फायरबोल्ट इनविजिबल के बारे में, ठीक है, इनविंसिबल के बारे में। थैंक यू।